यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा गवाह बनकर जीना है मुझे, तेरा गवाह बनकर जीना है मुझे। महिमा और प्रशंसा सब देना है तुझे, महिमा और प्रशंसा सब देना है तुझे। तेरी ही आत्मा की मुझ में तो भरपूरी हो, तेरी ही आत्मा की मुझ में तो भरपूरी हो। यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, आमीन। जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं हूँ और मुझ में तू बढ़ता जाना, मैं हूँ और मुझ में तू बढ़ता जाना। ये जीवन है तेरी स्तुति आराधना, ये जीवन है तेरी स्तुति आराधना। तेरी ही सेवा में उनके बिता दो सारी, मैं तेरी ही सेवा में उनके बिता दो सारी। हो यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी, यीशु नासरी, मेरे यीशु नासरी। जीवन में मेरे तेरी इच्छा हो पूरी, आमीन। जीवन में मेरे थैंक यू जीसस, हालेलुया।
सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है और हम लोग डीडी फ्लैट मदनगिर से आए हैं। मेरी गवाही है कि हमारी एक्चुअली बालकनी खुली हुई थी और मैं कुछ काम कर रही थी, तो यश ना मतलब मैं काम में लगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, वो ये खेल रहा था, तो ये आधा बालकनी में ना मतलब ये आधा आगे और आधा पीछे ऐसे था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि ये गिर भी सकता था नीचे। तो मतलब प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं एक्चुअली ये गवाही मेरी पहले की है। मैंने एक ना वीडियो देखी, मैं कुछ देख रही थी मतलब सोशल मीडिया पे कोई ऐप में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बच्चा ना ऐसे ही 3rd फ्लोर से नीचे गिरा, उसका ये पूरा पार्ट मतलब सुन्न हो गया था। तो प्रभु ने मुझे गवाही याद दिलाई और मैंने बहुत धन्यवाद किया कि उस समय भी मैं कुछ काम पे लगी, ये आधा झूल रहा था ये ना बालकनी में, और ये आधा आगे की साइड था और आधा पीछे था, तो ये गिर भी सकता था। प्रभु के आत्मा ने इसको बचा लिया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें हर दुर्घटना से, बीमारी से, दुखों से बचा लेते हैं और हमें पता नहीं कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाती है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु को चुनने का तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु शैतान तेरे पास कभी ना आएगा। हालेलुया, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की बड़ी अनुग्रह दया के द्वारा प्रभु ने मेरे बेटे को बचाया। और भैया जी ने फिर मुझे सलाह भी दी थी कि बेटा आप ऊपर ना मतलब बालकनी कुंडी हमेशा लगा के रखा करो। और जब मैं वो देख रही थी उस सेम बात डॉक्टर ने भी कही थी कि ऐसे, क्योंकि जिनके छोटे बच्चे होते हैं हमेशा बालकनी बंद करके रखनी चाहिए, ऊपर की कुंडी लगा के रखनी चाहिए जिससे बच्चे खोल ना पाए। हालेलुया, तो जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये एक सीख है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हालांकि प्रभु यीशु मसीह हमारे रक्षक है, सहायक है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे को बीते समय काफ़ी ज़्यादा बुखार हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और खांसी के कारण मेरा बहुत ज़्यादा कफ बन गया था तो मुझे ना सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं धन्यवाद करती कि मैंने खुद से प्रार्थना करी बट मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने भैया जी से प्रार्थना करी और जब मैंने भैया जी से प्रार्थना कराई तो मेरी बिल्कुल प्रभु को धन्यवाद हो कि मेरी सांस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और आज मैं सोच रही थी मैं भजन कैसे गाऊँ, लेकिन आज बिल्कुल खुल के गा नहीं पाई। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें मतलब डॉक्टरों के पास जाने से बचा लेते हैं, हमारे रुपए पैसे को बचाते हैं। ये मुझे कह रहे थे कि आप जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, क्योंकि मतलब इस तरीके से तो आप मतलब कैसे मतलब चल पाओगे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद किया, दुख बीमारी से आज़ाद किया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह हमारे बहुत महान है, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, दुखों से आज़ाद करते हैं। और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु की अनुग्रह दया के लिए। सबको जय प्रभु यीशु मसीह। मेरा नाम संगीता, मैं अभिषेक की गवाही देना चाहती हूँ। पिछले संडे को बहुत फीवर आ गया था, हम यहीं पे ही थे, भैया जी ने दुआ कर दी थी, भैया ने कहा ये ठीक हो गया, इसको अब कोई फीवर नहीं है। हम लोग घर चले गए थे तो उसको 2-3 दिन से ना ऐसा फीवर चढ़ रहा उतर रहा। मैं दवाई दे के इसको सुला देती थी, पट्टी भी कर देती, तब भी बुखार नहीं जाता था। पर भैया ने दुआ करी थी, मेरा विश्वास था ये ठीक हो जाएगा, पर प्रभु की योजना कुछ और होती है। मैं क्षमा मांगती, प्रभु मेरे से क्या गलती हुई है। सारे मुझे कहते थे तेरी कोई गलती होगी, तू उससे क्षमा मांग, वो तुझे क्षमा करेगा। प्रभु सब बच्चे पे विपत्ति आती है, हम पर आती है, बिना गलती के बच्चों को कोई शैतान छू भी नहीं सकता। पर मैं क्षमा मांगती थी, पर प्रभु यीशु मसीह जी की योजना कुछ और थी। प्रभु यीशु मसीह जी का वचन कहता है जैसे हम दूसरों की खेती सींचते हैं ना, वैसे हमारी भी कोई सींचता है। एक समय पे ऐसा था जब हम प्रभु यीशु मसीह जी को नहीं जानते थे। प्रभु यीशु मसीह जी ने हर किसी का ज़रिया बनते हैं, ऐसे हमें भी ज़रिया बनाया यीशु मसीह जी ने। जब मैं हॉस्पिटल गई ना, वहाँ पे बहुत लोगों को देखा, किसी के बच्चे होतों के साथ भी दिल में छेद है, वो बीमार हैं, ICU में हैं। प्रभु को मैंने फिर भी धन्यवाद दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं प्रभु यीशु मसीह जी, ये भी आपकी योजना है, मैं आपका तब भी धन्यवाद करूँगी। मेरे को कह रहे कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा हम प्राइवेट करवा लेंगे। मैंने कहा शैतान का काम क्या, चोरी करने, घात करने तो आता है, वो सेंध और काई तो लगाने आता है। प्रभु यीशु मसीह जी आते हैं जीवन और बहुतायत का जीवन देने आते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह जी ने इसलिए कोई पैसे दिया कि दवाइयों में या हर चीज़ में खर्च करें, नहीं। प्रभु यीशु मसीह जी ने बहुत आशीष के साथ हमें पैसे दिए, बरकत दी है और इज्जत दी है और मान सम्मान के साथ हमें बढ़ाया आगे। और उस पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं उसमें कोई दुख नहीं मिलाते। वो आज जो भी है प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे बेटे को भला और चंगा किया है। वहाँ पे मैं बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी, फिर भी मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मैं वहाँ हॉस्पिटल गई ना, वहाँ बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुना। वहाँ पूरा का पूरा वार्ड ना एकदम खाली हो गया। मैंने कहा वाकई में प्रभु यीशु मसीह जी आपने मुझे चुना था कि मैं यहाँ आई, मेरा बेटा भला और चंगा हो गया। अभिषेक मैं धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए कि प्रभु के वचन में लिखा है
उसके दाएं हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसने मुझे आनंद करने वाली माता बनाया है। मुझे भली वस्तु की किसी घटी कमी नहीं होती। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ। वो योजना प्रभु यीशु मसीह जी बनाते हैं। मेरे घर में सारे भले चंगे रहते हैं, अच्छे से अच्छा खाते, अच्छे से अच्छा पीते हैं। ये सब उसकी दया के वजह से होता है। मैं कभी लजाऊंगी नहीं प्रभु यीशु मसीह जी का ये गवाही देने से। अगर मैं लजागी ना, मेरे स्वर्गीय पिता के सामने भी मेरा इनकार होगा। चाहे मेरी जीवन की छोटी गवाही हो, चाहे बड़ी गवाही हो, ये सब प्रभु यीशु मसीह जी की योजना मेरे जीवन में पूरी होती है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए जो आज मैं खड़ी हूँ और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरी सब उस यीशु मसीह जी की दया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह के। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी परमानेंट है। इसमें तो हम कराहते हैं इस शरीर में जब कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती है और जब हम अस्पतालों के चक्कर काटते हैं और तड़पते हैं या कई बार नौकरी नहीं लगती या रुपये पैसा नहीं होता या कोई टेंशन हो जाती है तो हम इन सब बातों के लिए कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। चाहते हैं कि अब क्या करेंगे जी के यार, मर मर के जी रहे एक दिन, ऐसी हालत हो गई हमारी। ये जीवन भी कोई जीवन है? अय्यूब की दशा भी ऐसी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया बल्कि उसको फिर से ब्लेस किया और डबल आशीष देके आशीषित किया। और मनुष्य की उम्र 120 साल ठहराई थी, जैसे कि उत्पत्ति 6 की 3 आयत में लिखा है कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 बरस की होगी, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को 140 बरस की आयु दी और 4 पीढ़ियाँ उसको फिर से 7 बेटे 3 बेटियाँ दी और अपनी 4 पीढ़ियों देखने पाया, यानी वो अपने पड़पोते पड़पोतियों को देखने पाया और दीर्घायु से तृप्त हुआ। हालेलुया। ये सिर्फ प्रभु की अनुग्रह होती है और परमेश्वर ने जिसके जीवन में जो सोचा है उसके साथ वो होगा, ये याद रखना। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समय है। सबोपदेशक 3 अध्याय पे जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, उखाड़ने का समय, फाड़ने का समय, सीने का समय, चुप रहने से, बोलने का समय, गले लगाने का समय, गले लगाने से रुकने का समय। ये तो वचन में लिखा है और दुनिया की कहावत में ऐसा कहा गया है कि उस परमेश्वर की मर्जी के ऊपर पत्ता नहीं हिलता। तो समझ लो जिसके जिनमें जो हो रहा है ये होना था, पर अब इसमें आप परमेश्वर, जीवते परमेश्वर पे आशा रखें, निराश ना हो, प्रार्थना करें, करवाएं, बाइबल पढ़ें और उसको धन्यवाद दें। आपकी परिस्थिति स्थिति ज्यों की त्यों हो जाएगी। आप जिस भी संकट में हो उस संकट से बाहर निकल जाओगे। आमीन। आप किसी भी समस्या में हो, चाहे वो कितनी विकराल समस्या हो, आप यूं निकल जाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि जिस काम को हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल में नहीं कर सकते, परमेश्वर उसको एक पल में कर सकते हैं। हालेलुया। हम उनकी खिदमत करते हैं जिनको इन बातों से कुछ लेना देना नहीं कि दुनिया में कौन क्या है, कौन हमारा विरोधी है। सिर्फ आप परमेश्वर की महिमा करो, सारे बंधन टूट जाएंगे, खुल जाएंगे और तुम्हारे रास्ते सीधे सरल हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि इसके पहनने से 3 आयत पर, दूसरा कुरिन्थी 5:3, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस ढेर में शरीर में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं बल्कि और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। देखो, इंसान को पता है माँ के पेट से बच्चा आता है नंगा और खाली हाथ, और जब दुनिया से आता है
खाली हाथ, ना कुछ लेके आता ना लेके जाता। फिर भी बंदा इकट्ठा करता रहता है, ये कोठी, ये कार, ये बंगला, ये टीवी, ये फ्रिज, ये एसी, फलाना, मतलब बंदे की ख्वाहिश खत्म नहीं होती है, लगा रहेगा कोई खचातानी में। जबकि हम यहाँ परदेसी यात्री मुसाफिर हैं, फिर भी मानते नहीं, साथ कुछ एक सुई भी नहीं आएगी। आज जो आप परमेश्वर की खिदमत कर रहे हो, धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाएंगे। हालेलुया। तुम परमेश्वर के मेल मिलाप की चर्चा करो। सो यहाँ लिखा है, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में शरीर में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की, हमारे दिल की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर को कब और कैसे भाओगे? जब आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। जब इस शरीर से परमेश्वर की महिमा उतारोगे तब परमेश्वर को भाओगे आप। 9 आयत फिर पढ़ रहा हूँ। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहें। हम कब भाएंगे? जब हम उसकी महिमा करेंगे, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद अदा करेंगे, जब हम परमेश्वर यीशु और यहोवा जी की पवित्र आत्मा की बढ़ाई करेंगे, उनकी शिक्षा औरों तक पहुंचाएंगे और उनके नाम से लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, लोगों के पाप श्राप क्षमा कर देंगे, लोगों के बंधनों को तोड़ देंगे, लोगों को आज़ादी दे करके यीशु के नाम से छुटकारा प्रदान करेंगे। हालेलुया। उस श्रेष्ठ नाम से जो उन्होंने मेरी और आपकी रक्षा के लिए यह नाम स्वर्ग से दिया है। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है और हमारी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक बुद्धि पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तारीफ तुम्हारे सामने नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए किसी भी प्रचारक को। हालेलुया। सिर्फ यीशु की बढ़ाई करनी चाहिए, यहोवा जी की बढ़ाई करनी चाहिए, पवित्र आत्मा जी की बढ़ाई करनी चाहिए। इसी काम के लिए प्रभु ने हमें तैयार किया है। इसी काम के लिए उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू देकर, दाम देकर मोल लिया है। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर मौका देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बनावटी बातों पर घमंड करते हैं। दिखावटी बातों पर। दिखावटी बातें क्या है? मैं ये जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। उनको सबके पता है। और वो वचन में लिखा है मत्ती 6:8 आयतें, सो तुम उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता। इसलिए उन्होंने कहा पहला पत्र 5:7 पे अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। ये सब परिश्रम करने वालों बहुत से दो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 55:22 भजन संहिता में लिखा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तो संभालेगा, धर्मी को टलने नहीं देगा। लिखा है नीति चंद 3:16 में उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा। वो तुम्हें धन दान में संपन्न करेगा, वो तुमको निरोगी चंगा स्वस्थ करेगा, वो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करेगा, वो तुमको हर बुराई से छुड़ा के भलाई का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया।
हम वो भलाइयाँ जानने के लिए तो आए हैं यहाँ पे। हालेलुया। सो लिखा है यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और यदि चैतन्य हैं, अलर्ट, चौकस, सावधान हैं, तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। कलीसिया के लोगों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए जो दुखों में फंसे हैं, हम उनके लिए अलर्ट हैं कि इसकी बीमारी, इसको फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम्स की दूर कैसे होगी। हम चैतन्य इसी बात के लिए, हम अलर्ट, चौकस इसी बात के लिए। और थोड़ा समय मिलता है हमको सप्ताह में एक दिन 4 घंटे के लिए। हालेलुया। इसी 4 घंटे में लोगों को वो वचन देना है। और यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इस रिकॉर्डिंग के यूट्यूब के माध्यम से प्रभु यूट्यूब वालों को भी आशीष दे, दुनिया तक संदेश पहुँचता है। हालेलुया। तो लिखा है क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम, उसकी मोहब्बत हमें विवश, मजबूर, लाचार कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। यानी आदम पे मौत आई, आदम हवा पे, तो हम सब में मरी फैल गई। उन्होंने पाप किया, प्रभु की आज्ञा तोड़ी, आज्ञा तोड़ने से उनके अंदर भय भी आया और मृत्यु भी आई। तो जब हम भयभीत होते हैं और जब हम पे तकलीफें आती हैं, निश्चय पक्का जान लो कि गलती मेरी और आपकी होती है। हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे होते। बस इतना ही है हमें, और हमें समझना है सर्वोपदेशक 7 की 13-14 के अनुसार कि सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच। हमें सोचना हमारी गलती क्या है। हमने वचन से हट के जीवन को जिया है। इसलिए शैतान ने पहला पत्रस 5 की 8 आयत लिखा, वो शेर की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। उसको फाड़ खाए जो वचन के अकॉर्डिंग ना चले। शैतान उसको पकड़ता है। तुमने वचन में चूक की है। हम वचन में जब भी गलती करते हैं, अगर सड़क पे पत्थर ही पत्थर पड़े हों और हम नीचे ध्यान नहीं देते तो ठोकर लगती है, गिर जाते हम। ये सड़क समतल नहीं है, यह पत्थर कंक्रीट पड़े हैं, इसलिए हमको संभलना पड़ेगा। और बच्चे को भी हाथ पकड़ के लेकर चलना पड़ेगा, कहीं ठोके खा के बच्चा ना गिर जाए। तो ऐसे कई बार हमारे समतल रास्ते से टेढ़े रास्ते भी आते हैं, जहां हमको संभल के चलना पड़ेगा। और वह इसके निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी भी उठा, यीशु मसीह। वो हम सब के लिए मरा, वो हम सब के लिए मनुष्य बना। उसने हम सब के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। हालेलुया। और मनुष्य की समानता में हो गया और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। मेरे और आपके पापों का गुनाह उसने खुद अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ताकि हम पाप में ना मरें, और हम कभी ना मरें बल्कि बदल जाएं। और जैसे ही हम शरीर में सो जाएंगे, हम बदल जाएंगे और हम आत्मिक रूप में जी उठेंगे यदि यीशु में बने रहेंगे। जो मत्ती 24:13 पे लिखा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, विश्वास पात्र योग्य बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। सबका उद्धार नहीं होगा, ये याद रखना। अभी बता रहा हूं, क्लियर, बिल्कुल अभी बता रहा हूं। यह आशीष सबको नहीं मिलेगी, सबके पास बाइबल हो सकती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन में बना रहना पड़ेगा सबको। 10 कुंवारियां थी, 5 ने एक्स्ट्रा तेल लिया तो चली गई। जिनके बाद तेल खत्म हो गया, मुक गया, वो बाहर रह गई। तो अपने साथ एक्स्ट्रा तेल रखो। हालेलुया। तो इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यानी प्रभु ने साफ लिख दिया। और यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। ये क्लियर है कि जितने लोग यीशु मसीह की तस्वीर
या मदर मैरी की तस्वीर या क्रॉस का निशान लगा के उसकी इबादत करते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उनसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो सिंबल की पूजा कर रहे हैं, वो जीवित वचन का आदर नहीं कर रहे। परमेश्वर चाहता है मेरे जीवित वचन के अनुसार चलो, किसी व्यवस्था के अनुसार मत चलो। लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके लिए एक आशीष फिर भी रख दी, जो कि फिलिपियों 1:18 में लिखी है। सो क्या हुआ, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, और इस बात से मैं परमेश्वर आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। फिर भी उनके लिए आशीष रख दी। हालेलुया। लेकिन शैतान भी खेल खेलता रहता, इसलिए यीशु मसीह की तस्वीर नहीं लगानी। हमारा परमेश्वर जीवित है, ये वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इसलिए लिखा 1 तीमुथियुस 6:16 पे, अमरता केवल उसी की है, कभी ना मरने वाला, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग होता रहेगा। आमीन। लिखा है यूहन्ना 1:18 पे कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में उसे उसको प्रकट किया। और यहां 16 पे लिख दिया। सो अभी से इस वचन को पढ़ते ही ये वचन लागू हो गया। तो जितने इस बाइबल को मानते हैं, मेरी उनसे विनती है कि वो बाइबल की आज्ञा को भी माने। बाइबल की आज्ञा मानने से सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए यहां लिखा है, सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई यीशु मसीह में, तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपरा बीत गई हैं, देखो सब नई उज्जवल हो गई हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के सदृश बनो, प्रिय बालकों की नाई। इफिसियों 5:1 आयत लिखा है, तुम प्यारे बच्चों की तरह प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। लिखा है फिलिपियों 2:5 आयत, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम में से प्रत्येक का स्वभाव हो। लिखा है 1 पतरस 1:15-16 आयत, जैसा तुम्हारा और मेरा बुलाने वाला पवित्र है, चुनने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं यीशु नासरी पवित्र हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने इसलिए चुना आपको क्रिश्चियन ईसाई बनाने के लिए नहीं चुना, किसी को नहीं चुना। परमेश्वर का कोई रिलीजन नहीं, सबको एक बराबर सर्दी गर्मी बरसात बराबर ऑक्सीजन, सब मनुष्यों को सांस दे रहे, वो जीवन दे रहे, सबको ऑफर दे रहे, मौका दे रहे, आओ मेरे पास, मैं तुम पे दया करके तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। अब ये लोग ना आए तो उनकी गलती है। लोगों को यही तो बड़ी गलतफहमी है कि हमारा कोई धर्म ना बदल जाए। हमने तो किसी की कास्ट भी नहीं बदली 25 साल में आज तक। 18 आयत में लिखा है, और सब वचन परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और ना केवल मेल मिलाप कर लिया, बल्कि मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। हालेलुया। तभी तो हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं यहां बैठ के, तुमको इस वचन से मिला रहे हैं। मत्ती 5:8 और 9 पे लिखा, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। तो मेरा और आपका काम परमेश्वर के साथ इस वचन के द्वारा लोगों का मेल मिलाप कराना है, बस। इसके बाद हमारा दूसरा कोई काम नहीं है। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ। हालेलुया। और उनके अपराधों का दोष, उनके गुनाहों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम यीशु मसीह के राजदूत, एम्बेसडर हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम यीशु मसीह की ओर से निवेदन, प्रार्थना, विनती, रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर यहोवा जी के साथ यीशु मसीह के द्वारा इस वचन के माध्यम से मेल मिलाप कर लो।
हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर यहोवा जी की धार्मिकता बन जाए। आमीन, हालेलुया। इस काम के लिए रखा हमको, सिर्फ प्रभु की महिमा करनी है, वचन के बारे में बताना, जो प्रभु ने आपके साथ काम किया है वो बताना है। 2 Corinthians 13 की 14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बता से आशीष दे, सबके पापों को क्षमा करके और सबको आशीष दे के अपने घरों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित भेजे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा। सबको जय यीशु मसीह जी।